जी नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा और आप देख रहे हैं टीसी लर्नर्स का यूट्यूब चैनल। बीपीएससी टीआई 3.2 की काउंसलिंग से जुड़ी बड़ी अपडेट है। बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है कब से स्टार्ट होगी, काउंसलिंग सेंटर पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है उसको अभी से तैयार कर लीजिए, क्योंकि काउंसलिंग का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इसके अलावा कब कब किसकी काउंसलिंग है ये भी यहाँ पे बता दिया गया। बिल्कुल अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या चैनल को पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर लीजिएगा। बिल्कुल यहाँ बताना चाहेंगे कि प्रधान शिक्षक टीआई 3 व स्वतंत्र परीक्षा पास शिक्षकों की काउंसलिंग जो है 9 से प्रारंभ होगी और 31 तक होगी। बिल्कुल बता दें प्राथमिक स्कूलों के 36,947 प्रधान शिक्षकों और उच्च माध्यमिक स्कूलों के 5,971 अनुशंसित प्रधानाध्यापकों की काउंसलिंग जो है 9 से स्टार्ट होकर दिसंबर के 13 दिसंबर तक होने वाली है। वहीं टीआई 3 के कक्षा 1 से 5 के लिए चयनित 21,911 और कक्षा 6 से 8वीं के लिए चयनित 16,989 विद्यालय अध्यापकों की काउंसलिंग जो है 16 दिसंबर से 20 दिसंबर तक होगी। स्वतंत्रता सेकंड में पास 65,716 शिक्षकों की काउंसलिंग जो है 23 से लेकर 31 दिसंबर के बीच जो है वो कराई जाएगी। और वहीं अगर बात करें यहाँ पे कि जारी शेड्यूल के बीच ही टीआई 3 में कक्षा 9वीं से 10वीं और 11वीं से 12वीं अध्यापकों की काउंसलिंग भी होगी। और बात करें अगर इसकी तिथि घोषित नहीं की गई है बिल्कुल, और इसी के बीच में इसकी भी काउंसलिंग जो है वो हो जाएगी। तो मान के चलिए कि दिसंबर में ही 9वीं से 10वीं और 11वीं से 12वीं की भी काउंसलिंग हो जाएगी। यहाँ पे एक बड़ी अपडेट है, आपको बता दें कि यहाँ पे 9वीं से 10वीं का रिजल्ट कब तक जारी होगा कि 10 दिसंबर से पहले जो है इसका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। वही अगर हम बात करें 11 to 12 का तो ये भी रिजल्ट आपका 12 दिसंबर से पहले ही आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसी महीने में आपका इन दोनों रिजल्ट का जो इंतजार है वो फिलहाल यहाँ पे समाप्त होने वाला है। लेकिन यहाँ पे बात करें तो कट ऑफ यहाँ पे काफ़ी कम जाने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो सीटों की संख्या है वो काफ़ी बड़ी है 9 to 10 की बात करें तो। चलिए अब काउंसलिंग के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है उसको मैं आपको यहाँ पे दिखा दें। बिल्कुल देख सकते हैं यहाँ पे कि काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है उसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है लेके जाने हैं। बिहार के शिक्षक भर्ती टीआई 3 के लिए दस्तावेज सत्यापन के लिए इन डॉक्यूमेंटों की या दस्तावेजों की जरूरत होगी। पहला है आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड या आपका जो है ड्राइवरी लाइसेंस जो है वो होना चाहिए। बिल्कुल सभी का आपको ओरिजिनल कॉपी भी रखना है, इसके अलावा इसका फोटो स्टेट भी लेके जाना है। उसके अलावा आरक्षण से जुड़ा प्रमाण पत्र, अगर आपने यहाँ पे आरक्षण से रिलेटेड कोई अगर यहाँ पे आपने लाभ लिया है तो उसका भी आरक्षण का प्रमाण पत्र जो है वो आपको लेके जाना है। जाति हुआ, एनसीएलसी हुआ, इसके अलावा ईडब्ल्यूएस हुआ, ठीक है। ये है आपके आरक्षण से जुड़ा प्रमाण पत्र जिसको आपको ले जाना है। अगर आपने ईडब्ल्यूएस का फ़ायदा उठाया है तो फिर भैया ये भी आपके पास इसका प्रमाण पत्र जो है वो होना चाहिए। निवास प्रमाण पत्र, दिव्यांगता सर्टिफिकेट, अगर आपने दिव्यांगता का लाभ लिया है और इसमें जो आरक्षण का फ़ायदा होना चाहिए वो आपने लिया है तो फिर भैया आपके पास दिव्यांगता का सर्टिफिकेट होना चाहिए। भूतपूर्व सैनिक से जुड़ा प्रमाण पत्र, बिल्कुल अगर आप भूतपूर्व सैनिक के नाता नाती या पोता पोती या कुछ भी हैं तो उसका भी प्रमाण पत्र आपके पास जो है होना चाहिए। नियोजित शिक्षकों से जुड़े दस्तावेज, बिल्कुल नियोजित शिक्षक जो हैं उन्होंने फॉर्म भरते समय, स्वतंत्रता परीक्षा का फॉर्म भरते समय जो भी डॉक्यूमेंट लगाया था उस सारे डॉक्यूमेंट को अपने साथ जो है वो लेके जाने हैं। स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाता नाती से जुड़ा प्रमाण पत्र भी ये भी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आगे चले अगर हम यहाँ पे तो अगर आपने सी टेट बी टेट जो भी आपने पास कर रखा है उसका दस्तावेज या प्रमाण पत्र जो है वो भी लेके जाना है। बिहार स्टेट पेपर फर्स्ट, अगर आपने 9वीं 10वीं में आपका सिलेक्शन हुआ है शिक्षक के पद पर तो उसके लिए आपका बिहार स्टेट पेपर फर्स्ट और दस्तावेज जो है उसको या प्रमाण पत्र जो है उसको लेके जाना। वहीं अगर आपका सिलेक्शन जो है 11 to 12 में हुआ है तो उसके लिए बिहार स्टेट पेपर सेकंड और प्रमाण पत्र, ठीक है, दस्तावेज के साथ या दस्तावेज या प्रमाण पत्र जो भी है उसको लेके जाने। दक्षता दस्तावेज या प्रमाण पत्र, इसके अलावा जन्म जाति या जन्मतिथि प्रमाण पत्र भी लेके जाना है। जो आपके मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट जो है उसको भी लेके जाना है। इसके अलावा शैक्षणिक योग्यता से जुड़े दस्तावेज या प्रमाण पत्र, जो भी आपके शैक्षणिक योग्यता जो आपने हासिल किया है, जैसे हम यहाँ पे बात करें अगर तो 10वीं का अंक पत्र चाहिए। बिल्कुल अगर हम बात करें यहाँ पे तो इसके अलावा जो है यहाँ पे आपके 10वीं का जो है अंक पत्र आपको चाहिए, 10वीं का अंक पत्र। इसके अलावा आपका 12वीं का अंक पत्र, 12वीं का अंक पत्र रखना है साथ में। और क्या है यहाँ पे स्नातक का अंक पत्र चाहिए, स्नातक का मूल प्रमाण पत्र या अपबंधित प्रमाण पत्र है
तब भी चलेगा, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पे स्नातकोत्तर का अंक पत्र आपको ले जाना है पेपर सेकंड के लिए। वही जाति प्रमाण पत्र भी चाहिए आरक्षित अभ्यर्थियों के लिए। बिल्कुल अगर हम यहाँ पे बात करें तो जाति प्रमाण पत्र उनको चाहिए यहाँ पे जो कि आरक्षित है। बिल्कुल यहाँ पे अगर आरक्षित अभ्यर्थी हैं तो उनको जाति प्रमाण पत्र चाहिए, और आवासीय प्रमाण पत्र भी आरक्षित अभ्यर्थियों के लिए ही यहाँ पे जो है वो आवास प्रमाण पत्र भी उन्हीं के लिए चाहिए, ठीक है। दिव्यांगता का प्रमाण पत्र चाहिए, अगर दिव्यांगता के अपने पीएच जो है कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पे दिव्यांगता का प्रमाण पत्र चाहिए। इसके अलावा मूल आधार कार्ड एवं आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर आपने लिंक कर रखा है वह मोबाइल नंबर भी आपको अपने साथ जो है वो लेके जाना है, ठीक है। अगर आप देखिए बिल्कुल अगर आधार कार्ड आप ले जाते हैं तो आधार कार्ड से जुड़ा जो मोबाइल नंबर है उसको आपको ले जाना है, क्योंकि उस पर वेरिफिकेशन के समय क्या होगा, एक ओटीपी आएगा और उस ओटीपी के जरिए ही आपका जो है आगे की जो प्रक्रिया है वो संपन्न होगी, ठीक है। वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी आएगा तो यह आपको वहाँ पे बताना पड़ेगा ओटीपी अपना, ठीक है। अभ्यर्थियों को इसके अलावा जो है 4 अपना जो है फोटो भी साथ में लेके जाने हैं, ठीक है। अब आगे अगर हम बात करें 4 फोटो लेके जाना है, इसके अलावा आपको स्टेट बैंक का जो है चेकबुक या पासबुक लेके जाना है, पैन कार्ड अपने साथ रखना है, ठीक है। और जो आपका बीपीएससी टीआई 3.0 का जो एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड भी आपको अपने साथ लेके जाना है, ठीक है। उसी से क्लियर होगा कि आप परीक्षा में शामिल हुए थे कि नहीं हुए थे। तो ये रहा डॉक्यूमेंट जो आपको अभी अगर आपने बनवाना है, बिल्कुल सभी डॉक्यूमेंट बिल्कुल तैयार रखिए और इन सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको अपने साथ जो है काउंसलिंग सेंटर पे जो है लेके जाना है।